11 साल की उम्र में गायब हुआ बच्चा 22 साल बाद अचानक अपने घर पहुंचा तो परिवार सहित गांव के लोगों की आंखें छलक उठी। पिता बेटे को घर रोकना चाह रहे थे, पर बेटे को संन्यास से वापस घर लौटने के एवज में मठ को 10 लाख से अधिक की रकम चुकाने पड़ते। इसके लिए पिता ने पुत्र मोह में सारी शर्त मानते हुए अपनी जमीन बेचकर पैसे का इंतजाम भी कर लिया। लेकिन इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया। दरअसल बेटा बनकर घर आया युवक ठग निकला, वो भी बड़ा ठग। इससे पहले भी वो बिहार के दरभंगा में ठगी कर चुका है। उसका नाम है नफीस। दरअसल कुछ दिन पहले अरुण की शक्ल में साधु के भेष में सारंगी बजाकर एक युवक जायस के खरौली गांव में भिक्षा मांग रहा था। भतीजे की सूचना पर परिजन दिल्ली से अपने गांव खरौली पहुंचे और साधु के भेष में गांव में घूम घूम कर सारंगी बजाकर भिक्षा मांग रहे साधु को परिजनों ने पहचान लिया। 11 साल की उम्र में गायब अरुण सिंह उर्फ पिंटू के घर लौटने से हर कोई खुश था। उसे वापस लाने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी। मजबूर पिता रतिपाल ने अपनी 14 बीघा भूमि का सौदा अनिल कुमार वर्मा उर्फ गोली से 11,20,000 रुपए में चुपचाप कर लिया। तभी साधु के भेष में अरुण के रूप में घर आए युवक को गोंडा के टिकनिया गांव का नफीस होने की बात सामने आई। सुनिए उनके पिता क्या कहते हैं। मीडिया के जरिए ही पता चल रहा कि उसका नाम नफीस है। ना मैंने वहाँ उसको देखा है और ना मैं नाम उसका जानता हूँ, ना मैंने उसे भागते हुए देखा है, ना पूछते हुए कि था भी कि नहीं था। देखिए, जो चीज़ हमने देखा नहीं उस चीज़ को हम कह नहीं सकते। मुझे ये मीडिया के जरिए पता चल रहा कि उसका नाम नफीस है, तो हम यही चाहते हैं कि वो अगर पकड़ा जाए तो DNA टेस्ट करा लिया जाए, काम खत्म। अगर वो गलत है तो उसको सज़ा मिले, चाहे वो हमारा हो चाहे कोई और। दरअसल साधु बने ठग ने बताया था कि वो झारखंड के पारसनाथ मठ में शिक्षा ली है। वहां से गुरु का आदेश था कि अयोध्या दर्शन के बाद गांव जाकर परिवारजनों से भिक्षा मांगकर वापस आए, तभी साधु की बनने की दीक्षा पूरी होगी। जबकि झारखंड में इस नाम का कोई मठ नहीं है। जैन मंदिर है जरूर है, लेकिन वो नहीं है जो उसने बताया था। तो इसी वजह से परिजनों को उस पर शक हो गया। उन्होंने मुझे खाता नंबर भी दिया था, उस खाते पे लगा नहीं पैसा। तो मैंने उनसे पूछा कि अपने मठ का ट्रस्ट का जो है मठ वाले का, उसमें दे दो, उसमें चला जाएगा आसानी से। तो वो जब दिए नहीं तो मुझे कुछ शंका हुई। तो फिर मैंने प्रशासन को थोड़ा देखा तो वो बता रहे थे झारखंड में हूँ। तो मैंने झारखंड SP से बातचीत की तो कहने लगे ठीक है, मैं देखता हूँ ये नंबर कहाँ चल रहा है। तो झारखंड की SP ने वहाँ खोजबीन की तो मुझे फ़ोन किया शाम को कि भैया हो, ये आपका नंबर जो आपने दिया है ये झारखंड में नहीं है, ये गोंडा में चल रहा है। वहीं इस मामले पर पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया, जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये नफीस के ठगी का पहला मामला है। इससे पहले भी ऐसी वारदात को वो अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि साधु के भेष में इस तरह ठगी करने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है।